Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 16.4 केयर एंड मेंटेनेंस, देखभाल और रख रखाव. While it is important to select good quality equipments, it is equally important to take proper care of these equipments for trouble-free and long service. Some simple care and maintenance measures will help you to achieve this. अब देखिए, गुड क्वालिटी मतलब अच्छी गुणवत्ता वाले उपकरण खरीदना जहां बहुत अच्छा है, वहीं लंबी कष्ट रहित सेवा, ट्रबल फ्री सर्विस के लिए इन उपकरणों की ऊंची देखभाल भी आवश्यक है. अब ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट खरीद लिया और उसको छोड़ दिए, आपको उसका केयर और मेंटेनेंस करना पड़ेगा. ठीक है, इसके लिए कुछ साधारण देखभाल व रख रखाव की जानकारी आपकी मदद करेगी. ठीक है, दीज आर लिस्टेड बिलो. तो आइए वो सब क्या है नीचे दी गई हैं, एक एक करके मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि आप किस तरह से जो उपकरण है उनका रख रखाव कर सकते हैं. डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विथ वेट हैंड्स और फीट. अब देखिए, गीले हाथ या गीले पैरों से कभी भी किसी बिजली के उपकरण को न छुएं. If you get even a light electric shock from any equipment, do not use it again until it has been repaired. यदि किसी उपकरण से बिजली का हल्का झटका भी लगता है तो जब तक उसकी मरम्मत न की जाए उसे दोबारा आप इस्तेमाल न करें. When you plug in the electrical equipment, see that its wire does not come in your way when you walk. Can you tell why? Yes, you may trip over it and fall. Make sure that the plug is tightly fixed in the socket and the wire is securely tightened with a 3-pin plug. अब देखिए, बिजली का जो उपकरण होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उसका प्रयोग करते समय ध्यान दें कि इसकी तार रास्ते में ना आ जाए. क्यों? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? हाँ, आप इससे उलझ कर गिर सकते हैं. यह जांच ले कि प्लग सॉकेट में ठीक से लगा हुआ है और तार 3-पिन प्लग में ठीक से लगी है. आगे देखिए, चेक टू सी दैट प्रॉपर फ्यूज आर इंस्टॉल्ड in the main electric supply board so that there is very little chance of a fire due to an electrical short circuit. अब देखिए, जांच ले कि बिजली के बोर्ड में उचित फ्यूज लगी हुई है जिससे आग लगने का डर न हो. A fuse cuts off supply of electricity to the equipment the moment anything goes wrong. जब वोल्टेज अचानक से बढ़ता है या कम होता है या कुछ गलत होता है तो जो फ्यूज़ है वो बिजली का लाइन काट देता है. You can use a mini circuit breaker MCB for your electrical connections. A MCB cuts off electric supply when there is an extra load or there is a short circuit or when the voltage increases suddenly. अब देखिए, आप MCB का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको मिनी सर्किट ब्रेकर कहते हैं. ठीक है, बोल रहा है जब वोल्टेज अचानक से बढ़ जाए या लाइन पर बिजली का बहुत ज़्यादा भार हो या शॉर्ट सर्किट हो तब MCB इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है उसको काट देता है. MCB ट्रिप हो जाता है और लाइन चला जाता है. ठीक है, अब बहुत लोग क्या है पैसा बचाने के लिए MCB नहीं लगाते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में अगर देखेंगे तो MCB से आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा. Do not wear synthetic clothes while working in the kitchen. Why is it important to ensure this? Nylon catches fire easily, melt and sticks to the skin, causing very deep burn. रसोई घर में काम करते समय सिंथेटिक कपड़ों या नायलॉन के कपड़े न पहने. ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नायलॉन आग जल्दी पकड़कर गल जाता है और त्वचा में चिपक कर गहरे जख्म पैदा कर देता है.
Use pans with bakelite or wooden handles. In case there are no handles, use a napkins or tong to remove them from the stove or chulhas. Never use your own dupatta or sari pallu for this purpose. अब देखिए, ऐसे बर्तनों का प्रयोग करें जिसमें बैकलाइट या कपड़े लकड़ी के हैंडल लगे हुए हों। ठीक है, यदि हैंडल न हो तो चूल्हे से उतारने के लिए सड़सी या कपड़े का प्रयोग करें। अपना दुपट्टा या साड़ी का पल्लू कभी भी इस्तेमाल ना करें, ठीक है, क्योंकि उससे आपको खतरा हो सकता है, आग लग सकता है। Thoroughly clean all household equipments after every use with due precautions. Wipe the outside surface of an equipment to prevent deposits of dust and grease. इस्तेमाल करने के बाद घर के सभी उपकरणों को अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए। उपकरण की बाहरी सतह को धूल व चिकनाई से बचाने के लिए अच्छी तरह से पोंछना चाहिए। आगे देखिए, For a kerosene stove, fill the tank up to 2/3 level of the oil tank to avoid bursting of the tank. Do not refill kerosene in a cooking stove, oil in a cooking stove or a generator while they are on. अब देखिए, केरोसिन स्टोव के टैंक को 2/3 भाग तक ही भरें ताकि टैंक फटे नहीं। कभी भी जलते हुए स्टोव या जनरेटर में मिट्टी का तेल न डालें। पहले स्टोव बंद कर लें, जनरेटर बंद कर लें, उसके बाद इसमें तेल डालें। Immediately replace the cracked rubber tube of a LPG stove and the worn out, cut or exposed wires of electric equipment. The gasket of a pressure cooker also needs to be replaced if it becomes loose or hard. अब देखिए, टूटी या चटकी हुई गैस की ट्यूब को तुरंत बदल लें और बिजली के उपकरण की कटी फटी व खुली तारों को भी अवश्य बदल लें। प्रेशर कुकर की गैस्केट रबर की ट्यूब भी यदि कड़ी हो गई हो या ढीली हो गई हो तो उसे भी तुरंत बदल लेना चाहिए। Turn off the knob of a LPG cylinder whenever it is not in use to prevent leakage of gas. जब इस्तेमाल में न हो तब गैस का सिलेंडर नीचे से बटन बंद कर देना चाहिए। ठीक है, Carefully store equipment with sharp blades or edges so that their sharp ends do not cause any injury. For example, a knife should be stored vertically with its blade pointing downwards. When you pick up the knife for use, your hand will touch the handle first. अब देखिए, तेज धार या नुकीले उपकरणों को सावधानी पूर्वक रखिए ताकि वे नुकीले हिस्से से चोट ना पहुंचाए। उदाहरण के लिए, चाकू को उसकी धार वाला भाग नीचे की ओर रखकर खड़ा करके रखिए। जब आप चाकू को इस्तेमाल करने के लिए उठाएंगे तब आपका हाथ चाकू के हैंडल के पर पड़ेगा। और आप क्या क्या कर सकते हैं घर में? Always keep the vent pipe of a pressure cooker unclogged and clean to ensure smooth flow of steam. Do not try to remove the weight from a pressure cooker till the pressure comes down. Wait for the hissing sound of steam to stop before opening the pressure cooker lid. अब देखिए, भाप की नली प्रेशर कुकर के वेंट पाइप को हमेशा साफ रखें और उसमें कोई चीज न फंसने दें ताकि भाप आसानी से निकल सके। जब तक दबाव कम ना हो तब तक प्रेशर कुकर की सीटी न हटाएं। प्रेशर कुकर के ढक्कन को खोलने से पहले भाप की आवाज को बंद होने दें। While using non-stick utensils, do not use metal spoons or ladles for stirring as this can damage the non-stick coating. For the same reason, do not use a hard scrubber to clean these utensils after use.
नॉन स्टिक बर्तनों का प्रयोग करते समय धातु के चम्मच और करछियों का प्रयोग न करें, क्योंकि इससे बर्तन की नॉन स्टिक परत निकल सकती है। इस्तेमाल करने के बाद नॉन स्टिक बर्तनों को धोने के लिए कभी भी सख्त जुने का प्रयोग न करें। आगे देखिए। टू इंश्योर स्मूथ रनिंग ऑफ अ सूइंग मशीन, कीप इट क्लीन एंड ऑयल इट्स पार्ट्स रेगुलरली। सिलाई मशीन सरलता से चलती रहे, इसके लिए मशीन को साफ रखें और इसके पुर्जों में तेल नियमित रूप से डालते रहिए। While using a microwave oven, do not use metal containers or use only microwave oven proof containers. Follow instructions carefully before every use. माइक्रोवेव ओवन को प्रयोग करते समय धातु के बर्तन का प्रयोग न लगाएं, ठीक है। केवल माइक्रोवेव के लिए सुरक्षित बर्तनों को ही प्रयोग करें। प्रयोग से पहले, इस्तेमाल से पहले निर्देशों को सावधानी से पढ़ लें। पहले सीख लें कैसे माइक्रो ओवन यूज़ किया जाता है, फिर उसका इस्तेमाल करें।